दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गजब हो गया, वो भी सीजीआई साहब के सामने। जी हां, इतिहास में पहली बार सीजीआई साहब के सामने ही एक बड़ा शर्त रख दिया गया। मामला क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इस पूरे खबर को लेकर के देश भर में चर्चा लगातार गरमाया हुआ और आज भी सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें निगाहें हैं कि अब आगे क्या कुछ होगा। मामला क्या है? मामला सीजेपी से जुड़ा हुआ, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। और जाहिर तौर पर 20 जुलाई के दौरान हमने देखा किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रदर्शनकारियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए, बर्बरता की गई, एक से बढ़कर एक तस्वीरें निकल कर आई और यह सब कुछ हुआ। और यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे के सारे एफआईआर रद्द किए जाने चाहिए। वो कॉपी भी मंगाई गई, लिस्ट भी मंगाई गई, कहा यह गया कि नहीं दिया गया वो लिस्ट। खैर, कल के दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब गजब हो गया, जब सीजेपी की तरफ से फैसले सुनाने से पहले ही डिमांड कर दी गई, पहले ही शर्त रख दी गई कि हमें मंजूर नहीं होगा, अगर आपने हमारी ये बातें नहीं मानी तो हमें मंजूर नहीं होगा, पहले ही शर्त रख दी गई। तो क्या अब अमित शाह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? विस्तार से बातचीत करेंगे इस खबर में। जैसे द लाइव हिंदुस्तान की खबर में लिखा तो हमें मंजूर नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने सीजेपी ने पहले ही रख दी अपनी शर्तें। लिखा, कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी की अपील पर 20 जुलाई को दिल्ली में संसद चलो मार्च के दौरान कथित तौर पर पुलिस की ओर से किए गए बल प्रयोग की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने की बात कही, लेकिन सीजेपी ने इस पर बिंदु किंतु परंतु के साथ अपनी कुछ शर्तें रख दी। सीजेपी के सह संयोजक सौरभ दास और लीगल मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के बाहर साफ कर दिया कि उन्होंने अपनी इसकी मांग नहीं की है, लेकिन फिर भी यदि कमेटी बनाई जा रही है तो इसके सदस्य स्वतंत्र हों और शक के दायरे से बाहर हों। सीजेपी ने कमेटी में उनके सदस्यों को भी शामिल करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की ज्यादती के आरोप की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया जाए, जिसमें रिटायर्ड जज होंगे, एक पूर्व डीजीपी होंगे, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर होंगे और अन्य सदस्य शामिल होंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा कि समिति में शामिल किए जाने वाले अन्य सदस्यों के बारे में अलग अलग पक्षों से सुझाव मिलने के बाद उसके गठन का आदेश बुधवार को जारी किया जाएगा, यानी कि आज के दिन जारी किया जाएगा। आज भी सबकी नजरें निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। सुनिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के बाद, सुनवाई के बाद जब बाहर सौरभ दास हैं, वो बाहर निकलते हैं तो किस तरीके से वो बताते हैं, सुनिए जरा। दोस्तों, ये सरकार फिर से युवाओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो बंच ऑफ पिटिशंस है, जिसमें पुलिस ब्रुटैलिटी, मतलब जुलाई 20 को जो युवाओं के साथ बर्बरता हुई थी जंतर मंतर में, उसके बारे में पिटिशंस का हियरिंग था। उस हियरिंग में हम दोनों गए थे। वहां पे आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्लियर कर दिया एंड सरकार से क्लियर करके बोला कि आप हमें एफआईआर्स, जो सारे देश भर में एफआईआर्स हुए छात्रों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, उसका एक लिस्ट दे दीजिए। वो लिस्ट मिलते ही हम अपना आर्टिकल 142 पावर यूज करके वो सारे एफआईआर्स को एक झटके में खत्म कर देंगे, क्वॉश कर देंगे। लेकिन सरकार की मंशा आज वो नहीं लगी। सरकार हेजिटेट कर रही थी, सरकार चुप रही, सरकार ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया। उन्होंने बोला कि 2800 हार्डेंड क्रिमिनल्स है, उनके लिए तो हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑप्शन दिया कि वो 2800 जो हार्डेंड क्रिमिनल है, हीनस क्राइम्स कर रहे हैं, उनका एक अलग से आप एफआईआर का हमें लिस्ट दे दीजिए। लेकिन जो युवा और छात्र है उनके खिलाफ जो एफआईआर है उसका एक लिस्ट दीजिए, वो हम एक झटके में खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार ने कोई कमिट नहीं किया। मुझे लग रहा है सरकार एक बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी रच रही है, फिर से युवाओं के साथ, जेनजी के साथ एक बड़ा विश्वासघात कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी इस चीज का खंडन करती है एंड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम लोग, अगर सरकार का मंशा, हमें यही लगता है नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर अगर उनका मंशा ये बदला नहीं, अगर वो अपना तरीका सुधार नहीं लेते, जो उन्होंने जुलाई 25 को कमिटमेंट दिया था पूरे देश भर के सामने युवाओं को, अगर वो उसका अमल नहीं करते, तो कॉकरोच जनता पार्टी एक अपना नेशनल वर्किंग कमेटी का मीटिंग बुलाएगी एंड उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे हम लोग क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि हम युवाओं के साथ ये विश्वासघात नहीं होने देंगे। और ये हम अगस्त 2 से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डेलीगेशन से जिससे हम मिलते हैं गवर्नमेंट के, उनको हमने एक बाकायदा पूरा ड्राफ्ट दिया था
उस ड्राफ्ट में पूरा मेंशन है कि कितना कॉम्पनसेशन देना है। उन्होंने वहाँ पे हमें गारंटी फिर से दी कि वो आर्टिकल 142 के लिए यहाँ पे बात करेंगे। अगस्त 2 के बाद से उन्होंने हमसे कोई भी मीटिंग नहीं करी है। हम कल रात तक ट्राई कर रहे थे कि हमें पता चले कि आज वो क्या बोलने वाले हैं, लेकिन वो नहीं बताया गया। इससे यही समझ में आ रहा है कि वो डीले करना चाहते हैं, और इस देश में ऐसा चलता आ रहा है, जो चीज़ डीले होती है वो लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और फिर यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं बच्चों के अगेंस्ट। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, जो हमसे वादे किए गए थे 20 जुलाई को, 1 महीना होने को आया है। हम सरकार से फिर से बोलेंगे कि आपने जो चीज़ें बोली थी, आपके डेलीगेशन ने जो हमें प्रॉमिस करा है कि यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे आर्टिकल 142 के लिए और सारी एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, वो जल्द से जल्द करी जाए और सारी एफआईआर की कॉपीज भी हमें प्रोवाइड कराई जाए। सारा जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बार बोला सरकार को देने के लिए, वो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है एफआईआर का लिस्ट? क्यों युवाओं के खिलाफ वो सारे एफआईआर को लंबित रखना चाहती है? तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये एक्शन ले। ये कमिटमेंट दिया था, वो कमिटमेंट को ऑनर करे, नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे वो सरकार से ये सारी चीजें अमल करवाए। सुना दोस्तों आपने, और जाहिर तौर पर दोस्तों सीजीपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप ये कहकर के आप आम छात्रों को परेशान नहीं कर सकते। बिल्कुल उन गुनहगारों को कीजिए। और सबसे बड़ा सवाल है, बार बार सीजीपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इतने बड़े गुनहगार थे तो फिर आपने उनको खुलेआम छोड़ा क्यों, मत भेजने देते। सीजीपी के प्रोटेस्ट में वो कर क्या रहे थे? इतने बड़े गुनहगार थे तो पुलिस की नाकामी हुई। पुलिस को पहले ही नहीं छोड़ना चाहिए था ऐसे लोगों को। तो गलती आप करें और आम छात्रों को परेशान किया जाए, यह हमें मंजूर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, कल सीजीआई साहब के सामने जब गजब हो गया, तब जब सीजीपी के लोगों ने यह साफ तौर पर कह दिया कि हमें मंजूर नहीं होगा अगर हमारे लोगों को इस कमेटी में नहीं रखा जाए, क्योंकि हम स्वतंत्र चाहते हैं। बिल्कुल जो भी कमेटी के अंदर जाए उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप ना लगा हो, बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से पूरी जांच हो, ऐसी कमेटी बनाई जाए और खास तौर पर सीजीपी के कुछ लोगों को भी उस कमेटी में रखा जाए। आज इस पर फैसला होगा। कहा जा रहा कि आज भी इसको लेकर के देश भर की नजरें निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है। क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा, लेकिन आज भी सीजीपी की लड़ाई जारी है। जाते जाते सौरभ दास ने कहा कि हमारे संयम को समर्पण ना समझे, हमारी सद्भावना को कमजोरी ना समझे और पूरी एक पीढ़ी के भरोसे के साथ खिलवाड़ ना करें। सीजीपी अब आगे क्या कदम उठाएगी यह पूरी तरीके से बात पर निर्भर करेगा कि भारत सरकार अब क्या कदम उठाती है। यानी अब गेंद जो है मोदी जी के केंद्र की सरकार के पाले में गेंद सीजीपी ने डाल दिया है। जो स्टेप्स केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे उसके बाद अगला कदम सीजीपी उठाएगी। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS1 में। धन्यवाद।